अब मैं चंगाई के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह ने क्या क्या चंगाइयां करी और आज भी वही परमेश्वर है जो कल था और आगे भी वही रहेगा। बस हम ही हैं जो चेंज होते हैं, परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता है। हम चलेंगे चंगाई वाले पार्ट में। चंगाई वाला पहला पार्ट आप लिखते चलिएगा क्योंकि बहुत सारे वचन भी है, बहुत सारी बातें भी हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप विमुख हो जाएंगे। ये बार बार इसको देख सकते हैं आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करे। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर आपके पास एप्पल का फोन है, आपके पास प्ले स्टोर है, आप जाके वहां से हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और परमेश्वर वचन को सीख सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। मैं आप लेकर चलूंगा चंगाई वाले पार्ट पे। अभी हमने आशीष करने वाला पार्ट देखा, अपन चंगाई वाले पार्ट पे लेके चलूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यीशु मसीह प्रभु, आप प्रभु इन सबको प्रभु बहुत ही छुटकारा दे और इनके जीवन में काम हो। और आप लोगों से निवेदन है, आप कृपया करके बहुत सारे ग्रुपों में होंगे, इस मीटिंग को शेयर कीजिए और परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो जिन भी ग्रुप में, मसीह ग्रुप में आप हैं या फिर सेकुलर ग्रुप में आप हैं, आप कृपया करके इस मीटिंग को शेयर करिए। अद्भुत काम सबके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं आपको लेके चलूंगा चंगाई वाले पार्ट में। और यीशु मसीह का यह दूसरा आश्चर्य क्रम है जो कि गलील के काना में उन्होंने किया था, कफरनहूम में। यानी पहला उन्होंने आश्चर्य क्रम किया, दाखरस को, पानी को दाखरस में बदला। और दूसरा आश्चर्य क्रम मैं आपको बता रहा हूं, ये आप इसको नोट कीजिएगा, बिना जाए रोगी को चंगा करना। ये इसकी हेडिंग है। यानी कि यीशु मसीह गए भी नहीं और रोगी चंगा हो गया। कमाल की बात है। और आज ऐसा भी हो रहा है और हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं ऑनलाइन मीटिंग के अंदर कि हम वहां गए भी नहीं और सिर्फ हमने फोन के माध्यम से प्रार्थना करी और काम हो गया और आज दुष्ट आत्मा भाग गई। और कई बार ऐसा हुआ, इवन यहां भी और इंडिया के बाहर भी हम प्रार्थना कराते हैं लोग मेरे से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस्तेमाल करने के लिए। और परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर, बिना जाए चंगाई करना। अगर आप आज घर में अपने बैठे हैं, दूर हैं, तो परमेश्वर तो वही है कल और आज और युगानुसार, तो आपके जीवन में चंगाई होगी। आप अगर किसी भी ऐसी आत्मा से परेशान है, चाहे वो आत्मा वासना की आत्मा हो, लस्ट की आत्मा हो, या फिर ऐसी आत्मा हो जो आपकी चंगाइयों को रोक रही है, पढ़ाई नहीं आप कर पा रही, या आपके काम में मन नहीं कर रहा, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, या आप परेशान है, या फिर किसी बात से ग्रसित है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है बिना जाए ही सिर्फ वचन के माध्यम से आपके जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से इस भविष्यवाणी को बोलता हूं। हम चलेंगे बिना जाए रोग को चंगाई करना। ये जो तथ्य है ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 50 वचन और 51 वचन हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह का दूसरा आश्चर्य क्रम है जो कि गलील के काना में उन्होंने किया। और कफरनहूम में बीमार था, एक राजकर्मी थे, उनका एक पुत्र था, वो बीमार था और वो उसके जीवन में बीमारी थी। और वो लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा, ये यीशु मसीह का दूसरा आश्चर्य क्रम है। ये उसका जो पुत्र था वो मर गया था। मैं पढ़ता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 50 वचन। ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। 4 का 51 में मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने, राजकर्मी था कफरनहूम का, उसका लड़का जो है मर गया था। वो यीशु मसीह के पास आया क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह चंगाई को करते हैं। देखिए इतना अद्भुत परमेश्वर, यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जिला दे रहा है। कमाल है ना। ये जो इसका पुत्र था जो मरे हुए लोगों को जिला, तो क्या आपकी समस्याएं ये मरे हुए लोगों से बड़ी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के प्रियो, आप ऐसे परमेश्वर के सामने हैं जो जीवित है और वो आपकी मरी हुई स्थिति को जिला के कन्वर्ट करने वाला परमेश्वर। कैसे? बिना जाए ही, यानी कि हम आपके सम्मुख आए भी नहीं, परमेश्वर को सिर्फ महसूस करके आप चंगाई को महसूस कर सकते हैं। और ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। और परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा टच कर रहा है। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके जीवन में फ्लो कर रही है। यीशु मसीह आपको बहुत ही आशीष दे। और देख रहे हैं आप, मतलब कि यीशु मसीह गए ही नहीं और जो राजकर्मी का जो पुत्र था वो जीवित लौटा है। ऐसे अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप हमें बताइए, हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से चंगाई होगी। करने वाला वो है, सिर्फ हम माध्यम है। और ऐसे काम हो रहे हैं, आप विश्वास करिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ उस मनुष्य ने यीशु की कही बात की प्रतीति की। प्रतीति की का मतलब क्या होता है? विश्वास किया। भैया जो परमेश्वर कह रहे हैं बस वही होगा। अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में मृत वाली अवस्था है, तो मैं बता रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम से वो जीवित हो जाएगी। और इस कहने माध्यम से, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द देहधारी बन के आया। तो मैं शब्द आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है। और वही कि मार्ग में आप जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, क्योंकि वो बिना जाए ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। अब इसी का दूसरा मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरे के लिए आप देखिएगा कि बिना जाए जो यीशु मसीह ने चंगाई करी। कफरनहूम में सूबेदार थे, उनका सेवक जो है लकवा के रोगी से पीड़ित था। और
ग्रसित था। और ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 13वां वचन। ये क्या कहता है? तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ये मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 13वां वचन है। आप देखिएगा, कमाल की बात है, एक सूबेदार जो कि अपने सेवक से इतना प्यार करता था, जो लकवा से ग्रसित था, और ये कफरनहूम का सूबेदार था। ये इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था जो इसने कहा यीशु मसीह को कि मेरे अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, अगर मैं उनसे कहूं जा तो वो जाते हैं, उनसे कहूं आ तो आते हैं। मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आ सके, तू बस यहीं से ही कह दे और मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। देखिए यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, हर चीज का तोड़े की अगर आपको विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए नहीं है, क्योंकि विश्वास का नाम ही परमेश्वर है। और जहां परमेश्वर है वहां डर नहीं है, और जहां परमेश्वर है वहां जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया और आमीन लिखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जितना बड़ा आमीन लिखेंगे उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में जुड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं। तो सूबेदार ने विश्वास किया, प्रतीति की। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ना ऐसा विश्वास तो इजराइल में भी नहीं देखा, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ जाने को थे और कि चल मैं चलता हूं और तेरे सेवक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और बताता हूं कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है। तभी यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा कि मैंने ऐसा विश्वास तो इजराइल में भी नहीं पाया है, तो और जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और क्या लिखा है, यानी कि यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। मैं भी आप लोगों से ये बोल रहा हूं, आप जो पर्दे के उस तरफ से देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, परमेश्वर का दास, जैसा आप लोगों का विश्वास है वैसा ही आपके जीवन में हो। और क्या कह रहा है वचन कि उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया। अंदोराबा देशों दोरालाबा दोशन देरालाबा रेको दोशों गोरालाबा देके दे देरालाबा रोका दशन दोरालाबा देके देता देशों दोरालाबा रे। अगर आप भी इसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज नहीं हो रहा, आज भी अगर आप इंजेक्शन लेते हैं, आज भी अगर आप पिल्स लेते हैं, अगर आज भी आप डॉक्टर पे महसूस करते हैं कि डॉक्टर की जरूरत है, तो मैं कह रहा हूं कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो, आज वो बंधन टूटे और चंगाई हो और यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में फ्लो के करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में इस चंगाई को बोल रहा हूं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो कहने मात्र से आपके विश्वास के द्वारा ही चंगाई को दे देता है। जैसे सूबेदार ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी, मगर उसका चेला चंगाई को महसूस किया और वो चंगा हो गया। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो आपके जीवन में चंगाई हो रही है। मैं बोल रहा हूं, खुदावंत प्रभु खोल दिन के कानों को, खुदावंत प्रभु खोल दिन के मुंह को, खुदावंत यीशु मसीह खोल दिन के घुटनों को, खुदावंत यीशु मसीह प्रभु। हाँ खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो खुदावंत यीशु मसीह प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ब्लड प्रेशर की बीमारियां खत्म हो खुदावंत यीशु मसीह प्रभु। टेंशन प्रभु, डिप्रेशन की आत्मा जाए खुदावंत प्रभु, सुसाइडल स्पिरिट जाए खुदावंत यीशु मसीह प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, गर्भ के बंधन खुले प्रभु, तू कह रहा है कि खुल रहे हैं खुदावन, तो तेरी बात को मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तेरी महिमा तेरे लोगों तक बोल रहा हूं। और खुदावन प्रभु ये गवाही को दे प्रभु, इस मीटिंग के बाद और तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूं। मैं अपने तथ्य को आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हम चंगाई के तीसरे नंबर के हम लोग तथ्य पे हैं। यह है कि जो एक व्यक्ति था लाजर, वो 4 दिन से मर गया था। ये बैतनिय्याह गांव में एक मरियम थी, उनका भाई था, वो 4 दिन से मर गया था, वो कब्र में पड़ा हुआ था। और कमाल की बात देख रहे हैं, कितना महान परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। आप सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर, रिनॉर्ड बोंके, इनको बोलते हैं डेड रेजर। इन्होंने यीशु मसीह के नाम से 150 मुर्दे जिलाए हैं, है ना। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं। इन्होंने बहुत सारे पास्टर को जिलाया है और आप यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। और रिनॉर्ड बोंके आज भी जीवित हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर इनको और ही आशीष दे, इनकी मिनिस्ट्री को और भी बढ़ाए। परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर। आज भी यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, और आज भी आप भी देखेंगे इस परिवर्तन को। मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूँ, चंगाई आपके जीवन में हो रही है, हो रही है। यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। मैं बताना चाहूंगा, ये 4 दिन से जो लाजरस था, यानी कि 4 दिन से मरुओं को जिलाना, 4 दिन से लाजरस जो मरा पड़ा था और कब्र के अंदर था, नाक में रुई, जो भी अवस्था थी, ताबूत के अंदर डाल के उसको डाला जाता था, मतलब कि उसमें गुफाओं में फेंक दिया जाता था। उस समय यीशु मसीह को भी ऐसे किया गया था। तो फिर उसकी बहन मरियम जो बैतनिय्याह गांव की निवासी थी, उसने क्या कहा, आप इसको पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 32 से लेकर 37 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। उसने कहा जब यीशु मसीह, तो तब लिखा है कि तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। मरियम यीशु के पास आई, उसे देखते उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता।
परमेश्वर, देखिए क्या विश्वास है, उसका भाई तो मर गया है, मगर वो क्या कह रही है, जो यीशु मसीह को मानने वाली स्त्री है, आज आप भी यीशु मसीह के मानने वाली होंगी, पहली बात मुझे देख रही होंगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि अगर आपका ऐसा विश्वास है, क्या बोल रही है वो, कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। क्या आपका ऐसा विश्वास है परमेश्वर के प्रियो? आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी गवाहियां मैंने देखी हैं, मुर्दे जीते हुए मैंने देखे हैं, अपनी आंखों से गवाहियां सुनी हैं, लोग देखे, साधारण लोगों ने मुर्दों को जिलाया उनके परिवार में। मैंने आपको एक गवाही पहले ही बताई थी, एक परिवार में एक बहन थी, उन्होंने गवाही दी है, रुड़की की बात है, वहां पर उनके मम्मी की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, और उनके भाई और उनकी मम्मी थी खाली, उस समय मर गए। उन्होंने चेक किया कि नहीं कोई कुछ भी नहीं है, और उसने रो के दुआई दी, परमेश्वर हमारा तो कोई भी नहीं है, इस गांव में हमारा देखने वाला कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थनाओं को सुन के जवाब दिया, एकदम झटके से उसकी मां उठी और आज भी जीवित है। यीशु मसीह की महिमा करिए और आमीन लिखिए। और आज ऐसी गवाहियां आपके साथ होने वाली हैं। परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे बहुत बता रहे हैं। यीशु मसीह आपको आशीष कर रहे हैं। आप वेश बनाइए, जागिए और परमेश्वर की महिमा को महसूस करिए। जब वो लाजर 4 दिन से मरा हुआ था तो उसने क्या कहा, जो मरियम ने कहा कि अगर प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता, तब 11:33 में लिखा है यूहन्ना में, तब जब यीशु ने उसको यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखकर आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। देखिए परमेश्वर के प्रिय, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर सच्ची आस्था रखते हैं, आपके जीवन में गलत हो गया होता है तब भी आप उस जीवित आशा में आप रहते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए उदास होता है, परमेश्वर आपके लिए तरस खाता है। और वही है सच्ची आशा, वही है जब आपके जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, आपके जीवन में नकारात्मक चीजें हो गई होंगी जो नहीं होनी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह के नाम से कि अगर आपका टाइम खराब हो गया, अगर आप कई बार फेल हो गए हैं, अब मैं बताना चाहूंगा यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं उस समय को तेरे जीवन में जोड़ दूंगा। और वो लाजर जो 4 दिन से मरा था, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी अवस्था उस अवस्था से खड़ी हो जाएगी और आपका परिवर्तन H2O से दाखरस में हो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपको टच करें यीशु मसीह के नाम से। और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह बहुत ही उदास और व्याकुल हुए और यीशु मसीह रोए। देख रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए रोते भी हैं। इस विषय को मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बताना चाहूंगा 4 दिन का लाजरस मरा हुआ था और उसकी बीमारी, और उसकी लिखा हुआ है वचन ये बोलता है यूहन्ना 11:4 में ये लिखा है कि उसमें से दुर्गंध आती थी। यीशु ने कहा 11:40 से कहता है, यीशु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा देखेगी। मैं भी आपको बोल रहा हूं, अगर तू विश्वास करेगी और करेगा तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तब उसने उससे कहा लाजर से कि हे लाजर निकला, हे लाजर निकला, जो मर गया था वो कफन। 11:44 यूहन्ना 11 का क्या लिखा है कि उसने 11:43-44 क्या लिखा है, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे लाजर निकला। 11:44 कहता है जो मर गया था कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, अपने मुंह को अंगोछे से लिपटा हुआ था। आज आपकी समस्याएं अगर लाजर जैसी हैं जो कि सही भी नहीं हो रही, आपकी बीमारियां ऐसी हैं जो सही भी नहीं हो रही, आज वो सही होंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं उसका दास आप लोगों के जीवन में बोल रहा हूं, आपके जीवन में छुटकारा होगा और लाजर जीवित आपके जीवन में भी होगा और परमेश्वर पिता आपके जीवन में बात करेगा। मैं बहुंदर दादो शंदे रलबो दखादा देशेंदे खुदालबा दो दलबले शिंकेरल हेरल रका दशोंदोरे ले खुदावन टच करना प्रभु यीशु उनको, प्रभु ये प्रभु बीमारियां हैं, असाध्य रोग है प्रभु, इनसे इनको छुटकारा मिले। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप महान परमेश्वर हैं, टच कर प्रभु यीशु मसीह, चंगाई दे खुदावन यीशु मसीह, इनके जीवन से बात कर खुदावन यीशु मसीह, प्रभु इनके जीवन में परिवर्तन हो प्रभु। मैं इनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष बोलता हूं और प्रभु आपकी महिमा इनके जीवन में हो मांगता हूं, आमीन। अगले तथ्य की ओर चलेंगे हम चंगाई वाले पोर्शन में। अब देखिए ऐसी बीमारियां, असाध्य बीमारियां, देखिए मोरों को जिलाना भी असाध्य ही था परमेश्वर के प्रियो। ऐसी बीमारियां हैं जो असाध्य हैं, इनका इलाज ही नहीं है। मर गया कौन, कोई नहीं बचा सकता, वेंटिलेटर पर पड़ा देंगे कोई नहीं बचा सकता, मगर परमेश्वर है मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, बहरों को सुनाने वाला परमेश्वर है, अंधों को दिखाने वाला परमेश्वर है। देखिए मैं बताऊंगा कोढ़ आपने लेप्रेसी सुना होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वैसे ये पहले पोलियो का भी ऐसा ही था, पर पोलियो की वैक्सीन है परमेश्वर की दया से, मगर कोढ़ का कोई इलाज नहीं है। इसके लिए हम चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 2-3 वचन। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर
उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और ये आपको पहला मरकुस 40 का 42 में भी मिलेगा, 40 और 42 में भी मिलेगा कि कोढ़ी ने आकर कहा, उसे प्रणाम किया और कहा कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए कोढ़ी है, कोढ़ी का इलाज नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा, मगर वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा प्रभु तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तब 8 का 3 मत्ती ये कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं कहता हूं और मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। परमेश्वर के प्रियो, मैं भी बोल रहा हूं कि तुम भी यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाओ, तुम्हारे जीवन में काम हो और तुम्हारे जीवन में महिमा हो, और यीशु मसीह तुम्हें टच करके तुम्हारे जीवन में बदलाव दे। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, अभी 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 हो रबा। देखिए जिन चीजों का इलाज नहीं है, परमेश्वर उनसे छुटकारा दे रहा है। जिन चीजों की कोई बात नहीं है, परमेश्वर वो बात जोड़ रहा है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जो आप सोच रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, ये तो दवाइयों के बिना हो नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं वो हो सकता है। सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह से जुड़िए, वो सच्चा परमेश्वर है और वो आपके जीवन में बदलाव करके देने वाला परमेश्वर है। मैं तथ्य को आगे बढ़ाऊंगा, दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्माओं को निकालना। आज इतने कितने लोग हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ भी हैं, जिनके जीवन से दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला है, या गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकाला है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर आज भी परमेश्वर में इस्तेमाल कर रहा है। फोन आते हैं, फोन से हम प्रार्थना करते हैं, 71 दुष्ट आत्माएं जो दूसरे व्यक्ति के अंदर निकल जाती है। आप देख रहे हैं, अद्भुत है, रिकॉर्डिंग है, और आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको सुना सकता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, अद्भुत है। फोन के द्वारा हो रहे हैं कि बलिया के अंदर, गांव के अंदर इतने सारे परिवारों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने सब जगह इस्तेमाल किया, उनके जीवन से दुष्ट आत्मा निकले। अगर आप भी चाहते हैं, अगर इससे ग्रसित है, आपके कोई रिलेटिव में ग्रसित हो, तो फोन नंबर है 9458127355, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। आप मुझे फोन करिएगा और ये मेरे जो पेज है इसके ऊपर मिल सकता है। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चंगाई को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्माओं को निकालना। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16 वचन क्या कहता है? जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने उन आत्माओं को वचन से निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया। मत्ती 8 का 17 ये बोलता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिए परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। वो दुष्ट आत्माएं, वो ईवल स्पिरिट, वो निगेटिविटी आपके जीवन में व्याप्त होगी, मगर आप अगर परमेश्वर जुड़ जाएंगे तो वो सब निकल जाएंगी। यीशु के नाम से चिल्ला चिल्ला के निकल जाएंगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। अब दुष्ट आत्माओं के झुंड को निकालना यह आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 32 में। मतलब कि एक झुंड के, एक मनुष्यों के अंदर दुष्ट आत्माओं का झुंड था। तो उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, कि तेरा हमसे क्या काम। वो देखिए दुष्ट आत्मा बोलती है, मैंने भी देखा है, हमने बहुत सारे लोग दुआ करी है, दुष्ट आत्मा बोलती हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। और दुष्ट आत्मा, आप तो नहीं मानते हो, आप मनुष्य हैं, मगर दुष्ट आत्मा पहचानती है, शैतान पहचानता है वो कौन है। और ऐसे ही बोला उन दुष्ट आत्माओं के झुंड ने कहा कि परमेश्वर के पुत्र। तो उसने कहा कि तुम इससे निकल के और सूरों के झुंड में जाओ। सूरों के झुंड में गए और सूरों के झुंड जो कि डूब के मर गया। आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 32। और मरोड़ने वाली दुष्ट आत्मा मैं आपको बताऊंगा, जो कि मुंह से फेन निकाल देती थी, वो आपको मिलेगी मरकुस रचित सुसमाचार 1 का 24 के अंदर। और आपको मरकुस का 1 का 23 से 26 पढ़ लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। देखिए परमेश्वर के वचन ने, मेरे नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल के अंदर से अनमोल वचन लिए गए हैं और बहुत मेहनत के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत होता हूं और आपके जीवन में आशीष आ रही है। परमेश्वर का धन्यवाद और आमीन हालेलुया लिखिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23 से लेकर 26 तक पढ़ लेगा। मरोड़ने वाले दुष्ट आत्मा थी, परमेश्वर यीशु मसीह ने निकाल दिया। तो उसने कहा कि तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु मसीह को उसने ऐसा संबोधित किया दुष्ट आत्मा ने। अगर आप भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, वो जानती हैं, अभी भी दुष्ट आत्मा हमारी बात सुन रही होंगी, मैं उसको आवरण को ही शापित करता हूं जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। यीशु मसीह के नाम से टूटे इस बंधन को। और अगर आप ग्रसित होंगे, अगर आपको डर लगता होगा, डर की स्पिरिट में आप होंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से आज बोल रहा हूं कि आपके जीवन से डर की आत्मा जाए और परमेश्वर अभी आपको टच करे।
देश नेरा लबोका देश रा रबा वो शेंदर लबादे अदा देश नेरे लबादे चंदरा। परमेश्वर कह रहा है कि जो सवेरा तूने नहीं देखा मैं तेरे जीवन में जोड़ूंगा, और जो बातें तूने नहीं सुनी मैं तेरे जीवन में जोड़ूंगा। वो कह रहा है अंकिता तू सुन, मैं तेरा जगाने वाला परमेश्वर हूं, जो चीजें तूने नहीं सुनी वो मैं तेरे जीवन में करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा हूं। अंकिता तेरे जीवन में काम होने को परमेश्वर बोल रहा है, तेरे कानों को परमेश्वर खोलने को बोल रहा है। दो शेंदेरला लेदराबा जे शेराला दो शेंदेरला दे शेंदेरला बा अलाला बा शिंखोरला बा लिकेंदर बाबा शेंकेरला बा। और अब तेरे व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर रच के अद्भुत रीति से सही करने को तैयार है। तो सुन परमेश्वर की इस वाणी को, और तू अपने जीवन में उस चेंज को महसूस करेगी जो तूने आज तक महसूस नहीं किया। जो आत्माएं तुझे डराती हैं, जो तू आवरण तुझे डराता है, तू किससे नहीं बताती है, आज उस आवरण से परमेश्वर तुझे आजाद करेगा। ये भविष्यवाणी के माध्यम से यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं। अंकिता सुन सुन सुन, तू जो आवरण में है यीशु मसीह के नाम से श्रापित है, तेरे जीवन में काम होने जा रहा है और तेरे जीवन में नया सवेरा आने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर, यीशु मसीह तुझे आशीष करने को तैयार है। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 37 से 43 तक पढ़िएगा। परमेश्वर जो कि महासामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, इसमें भी मरोड़ने वाली दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह ने उसको निकाला। आपके अंदर ही मरोड़ने वाली दुष्ट आत्माएं होंगी जो कि परमेश्वर आपके जीवन से निकालने के लिए तैयार है। यीशु मसीह जुड़िएगा। वो सच्चा परमेश्वर, जीवित आशा, लिविंग होप हमारा परमेश्वर है। और वहां खड़े जितने लोग थे वो सब चकित हो गए, वो सब चकित हो गए, क्योंकि वो इतना परमेश्वर असाध्य बीमारी को सही करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा करिए, उससे जुड़िए जो आपके पापों को क्षमा करता है, उससे जुड़िए जो आपको चंगाई प्रदान करता है। अब अगले तथ्य की ओर हम चलेंगे। लकवे के रोगी को चंगा करना, देखिए बहुत ही असाध्य बीमारी है। लेप्रेसी का भी कोई इलाज नहीं है, कोढ़ का कोई इलाज नहीं है, दुष्ट आत्माओं का कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस उसको नहीं मानता। मगर यीशु मसीह कल भी चंगाई देता था, आज भी चंगाई देता है और कल भी चंगाई देगा। मेरा विश्वास है और यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग स्टडीज पे, अलग अलग तथ्य पे, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, और फोन के द्वारा, मिलने के द्वारा, बात करने के द्वारा सबके जीवन में चेंज आ रहा है, आपके जीवन में आशीष आ रही है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अब देखिए अगला तथ्य है लकवे के रोगी को चंगा करना। आप लिखते चलिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये उसने लकवे के रोगी को कहा अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। साथ ही कहता है वह उठकर अपने घर चला गया। उसने ये भी कहा था लकवे के रोगी को तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के पास पाप क्षमा करने का अधिकार। अगर आप पाप में मानते हैं परमेश्वर की मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे नहीं पता था परमेश्वर की मूर्ति पूजा नहीं करनी होती, अगर मुझे नहीं पता था परमेश्वर कि मेरे जीवन में कि ये चीजें कमी घटी नहीं छोड़नी होती, मुझे नहीं पता था गलत सोच नहीं रखनी होती, मुझे नहीं पता था कि गंदी बातें नहीं सोचनी होती, तो परमेश्वर आपको उस काम से आजाद करने का तैयार है। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह आपको आशीष कर रहा है और इस आशीष वचन को ग्रहण कीजिएगा। अब हम लोग इस तथ्य को आगे बढ़ाएंगे। मत स्त्री पड़ी हुई थी और मत लड़की पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर ने उसको भी चंगाई प्रदान करी है। यायर की बेटी भी मर गई थी, उसको भी चंगाई प्रदान करी है। विधवा का पुत्र मर गया था, उसको चंगाई प्रदान करी। अब मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा, ये एक ही पॉइंट है। ये मृत अलग अलग व्यक्ति मर गए थे। कोई 12 साल की लड़की थी, कोई यायर की बेटी 12 साल की थी, और विधवा का बेटा था जो कि जवान था, वो मर गया था और उसको परमेश्वर ने चंगाई प्रदान करी है। ये आपको मिलेगा मत्ती 9:18 के अंदर। एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। तब यीशु मसीह वहां गए और यीशु मसीह ने उनसे यह कहा कि ये मरी नहीं भाई, सोती है। परमेश्वर जानते हैं, हर तथ्य को जानते हैं। आपकी ये जो जीवन की अवस्था है वो मरी नहीं, वो सोती है। आज वो खड़ी होगी, जैसे ये बेटी खड़ी होगी, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, ऐसी आपके जीवन की समस्याएं खड़ी होंगी और ऐसी आपके जीवन में काम होंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूं। और 9:25 ये बोलता है मत्ती का, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और कहा जी उठ, और पकड़ा और वह जी उठी। देखिए आपकी अवस्था में मृत होगी इस लड़की के समान। मैं बोल रहा हूं कि वो मरी नहीं है, वो सोती है, और मैं बोल रहा हूं वो जी उठ। यीशु मसीह के नाम से लड़की उठ जाएगी और आपकी समस्याएं उठ जाएंगी और आप परमेश्वर में वो एक साथ शांति को महसूस करेंगे, अगम शांति को। यायर की बेटी जो कि 12 साल की थी और वो मर गई थी, ये आपको मिलेगी लूका की पुस्तक के अंदर 8वां अध्याय 54 और 55 वर्ष पढ़िएगा। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा हे लड़की उठ। 8:55 लूका में यह लिखा है, तब
उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। और मरकुस 5:41 में इसी लड़की के लिए लिखा है परमेश्वर ने, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने उससे कहा तलिता कूमी। मैं भी बोलता हूं तलिता कूमी, तलिता कूमी। अगर आप भी उस यार की लड़की के समान आपके जीवन की अवस्थाएं मरी हुई हैं, आज भी निगेटिविटी को महसूस करते हैं, आपके अंदर भी वो टेंडेंसी है जो सुसाइड कराती है, आपके अंदर भी वो टेंडेंसी है जो परमेश्वर से दूर करती है, आपके अंदर भी दुष्ट आत्मा है, वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगी। मैं बोलता हूं तलिता कूमी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को रिसीव करिए और लिखिए यस यस यस। फिर क्या होगा, मरकुस उसका 5:42, और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और उस पर लोग बहुत ही चकित हुए, और लोग ऐसे ही चकित होंगे। परमेश्वर के प्रियो, आपके जीवन में काम होते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप हाँ और आमीन लिखिए और परमेश्वर की इस बात को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। ऐसे ही विधवा का पुत्र जो था वो भी मर गया था, तो क्या हुआ कि ये आपको मिलेगा लूका के अंदर 7वां अध्याय 13 से 15 तक आप पढ़िएगा कि ये विधवा का पुत्र था, मर गया था, और वो उसको लेके जा रहे थे, और विधवा बहुत रो रही थी। तो परमेश्वर यीशु ने आत्मा में जान लिया और उसने ये कहा कि यीशु को तरस आया। परमेश्वर के प्रियो, क्या आज परमेश्वर आपकी इस अवस्था देख के तरस आता है? अगर आप खरे हैं, अगर परमेश्वर में चल रहे हैं, तो आपकी अवस्था देख कर तरस आएगा। और यीशु मसीह भी आपके लिए रो सकता है, जैसे लाजर के लिए रोया, क्योंकि वो परमेश्वर सेम परमेश्वर, मगर क्यों हमारे अंदर ही परिवर्तन नहीं है। हमारी जीवन की अवस्था वही पानी जैसी है, H2O जैसी है। हम वो तो दाखरस कैसे बनेगी जब हम परमेश्वर के पास आएंगे नहीं, तो हमारी जीवन की अवस्था कैसे चेंज हो? हम यही सोचते रहेंगे यार ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है। परमेश्वर सबका है मेरे प्रियो, ईसाई समुदाय का नहीं, वो सबका परमेश्वर। यीशु मसीह ने जान सबके लिए दी है, वो आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए उतना महत्वपूर्ण है। और वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। विधवा पुत्र को उसने देखा, वो मर गया था। लिखा है ये लूका के अंदर कि यीशु को तरस आया, उसने कहा कि मत रो। अर्थी को छुआ, जवान मैं कहता हूं उठ, और वो उठ बैठा और बोलने लगा। आज अगर आपकी अवस्थाएं ऐसी मरी पड़ी हैं, जैसे विधवा का बेटा है, जैसे लाजर है, जैसे मृत लड़की है, या यार की बेटी है, राजकर्मी का पुत्र है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी समस्याएं जो हैं, जो मरी हुई हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहूंगा आज आपके जीवन से सारी समस्याएं जो कि मर गई हैं वो उठ खड़ी होंगी, और वो नया जीवन आपके जीवन में जुड़ेगा, और आपके जीवन में वो आशा जुड़ेगी जो लिविंग होम परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप इधर उधर भटकते होंगे, अगर आप गलत मानसिकता में जी रहे होंगे, अगर आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होंगे, तो मैं बोलना चाहूंगा कि यीशु मसीह है जो हर चीज को आपको सही करने वाले परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा कहती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, दुष्ट आत्मा कहती है वो परम प्रधान जन है, दुष्ट आत्मा कहती है कि वो पवित्र जन है। मगर आप जो मनुष्य रूप में, आप क्यों नहीं कहते कि वो परमेश्वर है? आप क्यों नहीं कहते कि वो जीवित है? आप क्यों नहीं कहते कि वो हमारे बीच में है? अगर आप ये कहेंगे तो आपके जीवन में काम होगा और परमेश्वर आपको छू के चंगाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपके जीवन में अवस्थाएं सारी चेंज होंगी। आपने इस पार्ट को देखा है, परमेश्वर की आत्मा को महसूस किया, परमेश्वर को धन्यवाद करिए, अंदर से धन्यवाद करिए।